सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, दोनों में से कौन सी अच्छी है, कौन सी करनी चाहिए? कई लोग निष्काम के पक्ष में हैं और कई सकाम के पक्ष में हैं। लेकिन प्राय देखें तो अधिकांश लोग किसी ना किसी प्रयोजन को लेकर ही मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, साधु संतों के पास जाते हैं और लक्ष्य केवल कुछ ना कुछ पाना, कुछ ना कुछ प्रयोजन ही है। किसी की संतान नहीं है, संतान चाहिए। किसी को संतान है तो उसके लिए नौकरी चाहिए। किसी को पुत्र या पुत्री के लिए वर या वधू चाहिए। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को व्यापार में समृद्धि चाहिए। हर कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रयोजन लगा ही है और प्राय लोग इसी के लिए, इसी के पाने के लिए भक्ति करते हैं, संतों के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। हम कहते हैं इसमें कुछ बुरा भी नहीं, आप प्रयोजन से ही करो, कुछ ना कुछ उसके साथ लगा रहे तो भी आपत्ति नहीं है। लेकिन साधारणतया देखा गया है कि वो प्रयोजन पूर्ण होते ही हमारा वो कार्य जैसे ही हुआ, फिर हम भगवान को भूल जाते, उसका विस्मरण हो जाता है। दुविधा यही है, जिससे पाया, जिस कारण मिला, उस कार्य को हम उतने ही शीघ्र छोड़ देते हैं जितनी शीघ्र हमने प्रारंभ किया। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है महाराज। विश्व के अधिकांश देश इससे बुरी तरह प्रभावित है। हमारा देश भी अपवाद नहीं है। सर्वत्र इसकी काली छाया ने सबको ग्रस रखा है। हम आपको दो घटनाएं सुनाते हैं इस कोरोना काल के। एक परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया। उनका हमको फोन आया कि स्वामी जी कोई उपाय, कोई साधन, कोई पूजा पाठ के किसी तरह इस भयंकर रोग से हम बच जाएं। हमारे परिवार के 2 सदस्य इससे संक्रमित हो गए, वो ठीक हो जाए। हमने कहा मां भगवती ब्रह्मा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करो। मां के पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि जो संभव नहीं हो। वो तो असंभव को संभव बना देती है। ये तो एक छोटी सी महामारी है। हमने कहा मां भगवती का पावन मंत्र अर्गला स्तोत्र का पहला मंत्र, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां की इस पावन मंत्र की 9 माला प्रतिदिन आप कीजिए।
मेरा विश्वास है मेरी मां भगवती ब्रह्मा आदि शक्ति आपके बच्चों को कुशल कर दे। 27 दिन तक निरंतर 9 माला प्रतिदिन आपको करनी है। महाराज हमने बोल दिया। प्रतिदिन अनेक लोगों की हमारे पास फोन आते हैं और अधिकांश दुखी लोगों को ही आते हैं। तो हम मां भगवती की कोई ना कोई आराधना, कोई ना कोई जप पाठ पूजा अनुष्ठान उनको बताते रहते हैं और उसके बाद हमको स्मरण भी नहीं रहता है। जिनको लाभ होता है वो कुछ दिनों के बाद अपने आप बताते हैं कि स्वामी जी हमने आपके कहे अनुसार पाठ किया और मां भगवती की कृपा हो गई। कुछ नहीं भी करते हैं। हमको दोनों बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। हमने मां भगवती का मंत्र दिया, मां से प्रार्थना की और प्रयास रहा कि उस दुख की घड़ी में वो किसी ना किसी तरह उस पराम्बा आदि शक्ति से जुड़ जाए। उसमें उनका दुख भी काम होगा और उससे जुड़ने के साथ उसका निवारण भी होगा। समय बीत गया महाराज। एक दिन हमारा सत्संग चल रहा था। सत्संग में बहुत आनंद आ रहा और हम प्राय सत्संग में कभी भी अपने पास टेलीफोन नहीं रखते क्योंकि उससे व्यवधान पड़ता है और हमारा ध्यान भंग होता है। उस दिन भी नहीं रखा। 2 घंटे का समय था। घर वालों को भी आनंद आ रहा था, लोग भी आनंद ले रहे थे और इस संक्रमण काल में बड़ी मुश्किल से तो अब सत्संग प्रारंभ हुए। लोगों की इच्छा थी स्वामी जी थोड़ी देर और चलता रहे, तो 3 साढ़े 3 घंटे गुजर गए। सत्संग पूरा हुआ, आरती हुई। आरती के बाद जब हमने फोन उठाया और देखा तो महाराज जी 1-2 नहीं पूरी 30 मिस्ड कॉल उसमें आई हुई। कितनी? 30 मिस्ड कॉल। हमने देखा कौन भाई, 1 ना 2, 5 ना 10, सीधे 30 कॉल। और जब नाम पड़ा तो महाराज हम घबरा गए थोड़े। हमने कहा यह तो उन्हीं का फोन है जिनके परिवार में उनके 2 सदस्य इस महामारी से संक्रमित हुए थे। कहीं कोई अनिष्ट ना हो गया हो। लेकिन मुझे मेरी मां भगवती पर दृढ़ विश्वास है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। अगर उन्होंने मंत्र जपा है, नियम के अनुसार वो उस बताए हुए मंत्र का जप कर रहे हैं, तो मां ऐसा नहीं होने देगी। हमारे दिमाग में यही उथल पुथल चल रही महाराज। विचार उठ रहे, कभी नकारात्मक कभी सकारात्मक। फिर फोन की घंटी बज गई और उन्हीं की वो 31वीं कॉल मेरे पास आ गई। महाराज हमने जल्दी जल्दी फोन उठाया और पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल तो है ना, सब ठीक ठाक तो है ना। उन्होंने कहा स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। मैं कहा आपके इतने फोन इतनी कॉलें देख के मैं तो घबरा गया। और आपने अगर एक कॉल की है और सामने वाला नहीं उठा रहा है तो आपको स्वतः ही समझ आ जाना चाहिए कि वो कहीं व्यस्त होंगे। और मेरा स्वभाव है मैं कहीं व्यस्त हूं, किसी कार्यक्रम में हूं और जिनकी कॉल आई है बाद में उनसे संपर्क करता हूं। और आप इस बात को जानते भी हैं। मैं स्वयं आपसे संपर्क कर रहा था। बच्चे ठीक हो गए? कहते हाँ महाराज जी, मां भगवती की कृपा हो गई। दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए।
दोबारा टेस्ट भी करा लिए और रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, नकारात्मक आ गई है। संक्रमण के अब कोई लक्षण नहीं है। हमने कहा तो कोई बात नहीं है, आप मुझे आराम से भी बता सकते थे, इतनी काले क्यों कर दी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते थे। कहने लगे वो बात स्वामी जी ये है कि आज 20 दिन हुए हैं। कितने? 20 दिन। और आपने कहा था कि 27 दिन तक 9 माला करनी है। अब बच्चे ठीक हो गए तो हम बार बार इसलिए फोन कर रहे थे कि अब पाठ छोड़ दें, अब आगे करने की जरूरत तो नहीं है। हमने कहा बिल्कुल जिंदगी में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वृत्ति यही है सबकी, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं और यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। आपका कार्य सिद्ध हो गया तो 27 दिन कहा है, 7 दिन और कर लेते तो कोई दुविधा आ रही थी? पूरा कोर्स नहीं करें तो रोग के दोबारा फैलने की आशंका रहती है। हमने कहा आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, लेकिन भविष्य में मुझे फोन नहीं करना। जिसने इतना दिया, इतना उपकार किया, उसके लिए हम और 7 दिन नहीं निकाल पा रहे। और ये हर व्यक्ति की नीति है, हर एक यही करता है, मेरा मकान बन जाए, चलिया लगा लेते हैं, और भगवती की कृपा हो गई महाराज, पूरा हो गया, बीच में छोड़ देते हैं। अन्य कोई प्रयोजन है, उसके पूरा होते ही हम भूल जाते हैं कि जिसकी कृपा से ये कार्य हुआ उसको तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये मानस की वृत्ति है, ये मनुष्य की सोच है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हम विपत्ति आने पर उसका सुमिरन करते हैं। अगर विपत्ति ना होने पर, जब सुख है, शांति है, आनंद है, तब भी निरंतर उसी लगन से, उसी भावना से, उसी निष्ठा से और उसी प्रेम से, उसी नियम से हम उसका नाम जपते रहेंगे तो विपत्ति आएगी ही क्यों। लेकिन महाराज क्या करें, हर आदमी व्यस्त है आजकल, जिसको देखो बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता, हर व्यस्त है। हम कहते हैं कोई व्यस्त नहीं, सब अस्त व्यस्त है, सब बिखरा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है। और इसी बिगड़ेपन के कारण हम पर ऐसी विपत्तियां आती है। महाराज हमने कहा भगवती तेरी माया, तेरी इच्छा, और तू जल्दी से अपने भजन में किसी को लगने भी नहीं देती। कोई बिरला ही है जो तुझे प्रेम करता है, बाकी तो तुझे नहीं, उन वस्तुओं को जो जो उनका प्रयोजन है, जो जो उनकी मांगे हैं, जो जो उनकी डिमांड है, इसी सरकार के सामने रोज अनशन करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इसी तरह भगवान के सामने भी हमारी यही वृत्ति हो चुकी है। केवल डिमांड नोटिस दे रहे हैं हम, एक पूरी हुई और दूसरी पूरी हुई तो दूसरी, और जैसे ही पूरी उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम
क्या कर रहे थे, किसके द्वारा हमको इस वस्तु की उपलब्धि हुई। लेकिन महाराज पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर एक अलग अलग है। इसी तरह ये संसार है, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। अब हम आपको एक दूसरी घटना सुनाते हैं इसी काल की, और इसी बीमारी से, इसी महामारी से, इसी रोग से जुड़ी हुई। हमारे एक और शिष्य थे, बिल्कुल सेम उनका फोन आया कि स्वामी जी, मेरे पति देव को संक्रमण हो गया और हालत अच्छी नहीं है। अब आप तो मां के पास रहते हो, निकट रहते हो, मां आपकी बहुत सुनती है। मैं कहा मां मेरी नहीं, सबकी सुनती है, कोई सुनाए तो सही। जगत में कोई ऐसी मां नहीं जो अपने बच्चों की ना सुनती हो, और ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम मां है। हम सुनाते नहीं, हमको सुनाना आता नहीं। दर्द ले रोया भी ना गाया करो। मां को तो रो के रिझाया जा सकता है, हम संसार के लिए रोते रहते, उसके लिए तो कभी रोते ही नहीं। हमने कहा चिंता ना करो, मां अवश्य सुनेगी, आपके पति स्वस्थ होंगे। और महाराज जो मंत्र उनको बताया था वही उनको बताया। मां भगवती के इस पावन मंत्र की 9 माला प्रतिदिन जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और वही समय उनको बताया कि 27 दिन आपको भी करना है। अब महाराज पहले वालों का फोन सुनने के बाद हम ये विचार कर रहे कि पहले वालों के लगभग 1 सप्ताह के बाद ये दूसरा फोन हमें आया था। यानी वो अगर 10 तारीख को आया तो ये 17 को आया था, और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह फिर एक ऐसा ही फोन आने वाला है। और महाराज हम इंतजार कर रहे कि 17 के बाद 20 गुजरेंगे तो 7 तारीख या 6 तारीख आएगी। लेकिन महाराज 6 गुजर गई, 7 गुजर गई, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई, और 27 दिन भी गुजर गए, कोई फोन नहीं आया। हमने कहा कोई फोन आया नहीं, ना ठीक होने का, ना स्वस्थ होने का, और मन तो नहीं मानता कि कोई दुर्घटना होगी हो, लेकिन हो भी सकता है। चलो, और हमारी हिम्मत नहीं पड़े कि हम फोन करके पूछे। दो 4 दिन और गुजर गए महाराज। दो 4 दिन के बाद हम निकले किसी कार्य से, कहीं और सत्संग के लिए जाना था। तो ये दूसरे व्यक्ति हमारे ही नगर के थे, बाहर के नहीं थे। तो गाड़ी से जाते हो हमारी दृष्टि पड़ गई, और हमने देखा ठीक ठाक चले जा रहे हैं। तो हमने महाराज गाड़ी रुकवाई। मन को संतुष्टि हो गई कि इनकी पत्नी ने फोन किया था, बहुत बीमार हैं, पूछे तो सही। गाड़ी रोकी,
उनके पास जैसे ही रुके, उन्होंने देखा तो स्वामी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, चरणों में गिर गए मार। आप स्वस्थ है ना? कहते महाराज बिल्कुल ठीक, आपकी कृपा, भगवती की कृपा, मेरा रोग बिल्कुल चला गया। मैं कहा आपने सूचना नहीं दी, आए भी नहीं कि स्वामी जी हम डर रहे थे, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ दिन तक किसी से मिलना नहीं, इस कारण हम आप पे आ नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा वो काल पूरा होते ही हम निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हमको संतुष्टि हो गई, माँ भगवती ने अपार कृपा कर दी। हमने महाराज डरते डरते पूछा कि पाठ कर रहे हो या छोड़ दिया? पाठ कर रहे हो या छोड़ दिया? कहने लगे स्वामी जी छोड़ दिया। वो मंत्र जिससे मुझे नव जीवन मिला, जिससे मेरे मृत्यु तुल्य शरीर को नई शक्ति मिली, जिसके कारण मैं आज पुनः आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हुआ हूं, उसको छोड़ दे? महाराज जैसे ही हमारी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और डॉक्टर ने कहा कि आप इस रोग से मुक्त हो, हमने उसी संकल्प लिया कि मैं नहीं, मेरी पत्नी नहीं, हमारा पूरा परिवार आजीवन इस मंत्र की 9 माला जपता रहेगा, 9 माला करता रहेगा जब तक श्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम ये मंत्र जपते रहेंगे। ये निष्ठा है, ऐसी भावना होनी चाहिए। हम आपको कह रहे थे कि प्रयोजनार्थ मंदिर जाना, संत के पास जाना, कुछ मांगना उससे मांगना, उसी से लेना, कोई बुराई नहीं, कोई दुविधा नहीं इसमें। डट के मांगो, लेकिन कार्य होने के बाद उसको भूलना नहीं, उसका विस्मरण नहीं करना, ये भी निश्चय करो। अब तीसरी घटना आपको बताते हैं महाराज। ये 2 सुने, एक ही मंत्र, एक ही क्रिया, और इसका तीसरा प्रारूप भी समझ लो। चैत्र नवरात्रि, कोरोना प्रारंभ हुआ, चैत्र नवरात्रि 2020-25 मार्च, और हमने पहले दिन ही सर्व संदेश दिया कि इस महारोग एक ही उपाय, इस मंत्र की एक माला, और हमने बोल के उस मंत्र को फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी डाला कि इसको आप प्ले कर लो अपने घर में, अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर इसको चलाओ और इसके साथ साथ मंत्र जपते रहो। एक माला प्रतिदिन करो, मां भगवती आपको इससे बचाए रखेगी। और महाराज हमको गर्व होता है, एक नहीं हमारे अनेक शिष्य हैं कि उस दिन से लेकर आज तक, अभी तक बिना ब्रेक के, बिना एक दिन भी मिस किए, कितने भी व्यस्त हुए, इस मंत्र को निरंतर जपते जा रहे हैं, निरंतर इसकी आराधना करते जा रहे हैं। जीवन में स्वभाव बन जाए, मंत्र या जप हमारी दिनचर्या बन जाए, हमारा रूटीन वर्क बन जाए, तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर कोई चिंता नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। 2018 का हनुमान यज्ञ के लोगों को स्मरण होगा, और 2017 से हमने लोगों से अनुरोध किया कि हनुमान चालीसा करना है।
11 करोड़ का लक्ष्य रखा। हनुमान जी की कृपा 65 करोड़ हुआ। इतना सुंदर, इतना दिव्य यज्ञ हुआ। आज संकल्प कराए हुए 4 साल से ऊपर बीत चुके, लेकिन अभी तक अनेक लोग वो कहते हैं स्वामी जी आदत बन गई है, अब करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अब हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हनुमान चालीसा करें, अपने आप ही जब भी खाली हुए, थोड़ा भी बीच में समय निकला, गैप निकला, कोई कार्य करने को नहीं है, तो ये कार्य स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। हम ये नहीं कहते दुनिया के काम छोड़ो, हम ये भी नहीं कहते कि अलग से समय निकालो। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। बचपन में प्रश्न आते होंगे आपको, और ये मैंने उसी से सीखा। जब भी समय मिले, जब भी आप पे गैप आए, जितना हो पाए, पूरा हो ना हो, जहां छूटा फिर वहीं से शुरू कर दो। बिना किए, बिना अलग से समय निकाले, बिना कोई प्रयास किए, आप देखेंगे प्रतिदिन आपसे अनेक मंत्र जप, अनेक पाठ अपने आप होते जाएंगे, और उसका फल आपको ही मिलना है, और निश्चित रूप से मिलना है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़ी पर जामियो उल्टा सीधा भी। चाहे मन से या बेमन से जपो, आज बेमन से जपोगे तो कल धीरे धीरे मन भी लगना प्रारंभ हो जाएगा। रीझ भजो या खींच, जैसे भूमि में बीज डाल दे, उल्टा है या सीधा है कोई अंतर नहीं पड़ता। वो 2 दिन बाद निकल आएगा, वो 2 दिन पहले निकल आएगा, बस इतना ही अंतर होना है। लेकिन बीज डला है और निरंतर सिंचित हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि उसका अंकुर नहीं निकले। उसका अंकुर निकलेगा। आज प्रयोजनार्थ भक्ति हम कर रहे हैं, तो करते करते यही भक्ति कल निष्प्रयोजनार्थ हो जाएगी, बिना प्रयोजन के भी प्रारंभ हो जाएगी। और दोनों का फल मिलना है। प्रयोजन से करेंगे तो भी मिलेगा, निष्प्रयोजन करेंगे तो भी मिलेगा, सकाम करेंगे तो भी मिलेगा, निष्काम करेंगे तो भी मिलेगा, और जो कर रहा है उसको ही मिलना है। एक बात और बता दूं, हमारे पास समय नहीं, हम ब्राह्मण से कुछ राशि देके वो पाठ कराते, लाभ उसका भी मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन सर्वोत्तम है कि आप स्वयं करें। जो यज्ञ है, जो अनुष्ठान है, जिसके लिए नियमों की बहुत आवश्यकता है, शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, वो ब्राह्मण के द्वारा ही पूर्ण होंगे। लेकिन जप करना, कोई पाठ करना, ये सबसे बड़ी शुद्धि, सबसे बड़ा इसके अंदर भाव है। इसको हम भाव से करेंगे तो उसका लाभ बहुत सुंदर मिलेगा, और स्वयं करेंगे तो बहुत शीघ्र और बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान को भजे जरूर, सकाम या निष्काम
लेकिन भजें भजें और निरंतर भजते रहें, गैप्स ढूंढते रहें, ब्लैंक्स ढूंढते रहें और उनको भरते रहें। आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा।